संगल द्वीप में राजा शिवनाग को उस प्रभु परमात्मा के नाम का संदेश देकर गुरु नानक देव जी अपने दोनों सेवकों भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी के साथ पंजाब देश को लौट आए। एक दिन गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, पाकपटन में शेख फरीद के स्थान पर एक शेख ब्रह्म है। वह हमें बहुत याद करता है और परमात्मा का प्यारा है। चलो उसका दीदार करके आएं। उसकी आयु भी बहुत है। तब गुरुजी पाकपटन की ओर रवाना हुए। भक्तजनों, पाकपटन पहुंचकर गुरुजी ने पाकपटन के बाहर 3 कोस पर अपना आसन लगाया। एक दिन शेख का एक आदमी लकड़ी लेने वहां पहुंचा। उसने गुरुजी को बैठे देखा। गुरुजी उस समय शब्द उच्चारण कर रहे थे तथा मर्दाना रबाब बजा रहा था। उस समय शब्द चल रहा था, आपे पट्टी कलम आप, ऊपर लेख भी तू, एको कहिए नानका, दूजा काहे को, दूजा काहे को। उस लकड़ी वाले कामल ने जब यह शब्द सुना तो कहने लगा, हे महाराज, इस मिरासी सेवक को कहो कि इस शब्द का दोबारा उच्चारण करे। गुरुजी के आज्ञा से भाई मर्दाना जी ने शब्द को दोबारा कहा। दोबारा शब्द सुनकर कामल ने वह शब्द याद कर लिया तथा पीर शेख ब्रह्म को आकर कहने लगा, हे पीर जी, आज हमको एक खुदा का प्यारा मिला है। जहां से मैं लकड़ी लाता हूं वहां उसने अपना आसन लगाया हुआ है। उसके साथ एक रबाबी भी है। वह बहुत ही सुंदर शब्द गाता है। उसका नाम नानक है। पीर कहने लगा, क्या तुमने कोई शब्द सीखा है? अगर सीखा है तो सुनाओ। कामल ने उस समय शब्द सुनाया, आपे पट्टी कलम आप, ऊपर लेख भी तू, एको कहिए नानका, दूजा काहे को। तब पीर कहने लगा, मैं चाहता हूं कि जिसने यह शब्द कहा है उसका दीदार भी किया जाए। अरे बेटा, जिसने यह शब्द कहा है वह तो परमात्मा का प्यारा है। मुझे उसके पास ले चलो। उसके साथ मैं कुछ खुदाई बातें करना चाहता हूँ। भक्तजनों, जब पीर जी ने इतनी बात कही तो उनके सेवकों ने उन्हें पालकी में बिठाया। पालकी पर सवार होकर पीर कामल को साथ लेकर वहां पहुंचे जहां गुरु जी का आसन था। पीर ने कहा, हे बाबा नानक, सलाम वालेकुम। उत्तर में गुरु जी कहने लगे, हे पीर जी, उस अलेख को सलाम है। गुरु जी ने कहा, हे पीर जी, आज खुदा की हम पर मेहरबानी है जो आपके दीदार हुए हैं। तब दोनों परस्पर सत्कार के पश्चात बैठ गए। फिर दोनों में बातचीत प्रारंभ हुई। पीर कहने लगा कि आपका एक बैंत सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैंने सोचा जिसने यह बैंत कहा है उसके दर्शन भी करने चाहिए। अब आप इस बैंत का रहस्य बताने की कृपा करो। मैं कृतकृत्य होऊंगा। आपने फरमाया है, एको कहिए नानका, दूजा काहे को। एक साहिब ते दोए नहीं, केड़ा सेवा केड़ा रही। परंतु हिंदू कहते हैं वह परमात्मा हम में है और मुसलमान कहते हैं
कि उसका वास हम में है। आप कहो कि खुदा का वास कहाँ और कहाँ नहीं है। तब गुरुजी कहने लगे, हे पीर जी, एक साहिब ते एक हद, इको सेवो दूजे रत, दूजा काहे सिमरिए, जम्मे ते मर जाए। एको सिमरो नानका, जल थल रहा समाए। तब गुरुजी ने श्लोक कहा। श्लोक सुनकर पीर जी पूछने लगे, पहाड़ पटोला तज करी, कंबलड़ी पहरियो, जिन्नी वेसी सो पाइये, से ही वेश करियो। तो गुरुजी का उत्तर था, काओ पड़ोला पाड़नी, कंबली पहरे, घरें बैठिया सो पाइये, जे नियत रास करे। कर ही मुंद विदेश फिर, नित झूरे संभाले, मिलद्या ढिल ना होवई, जे नियत रास करे। यह उत्तर सुनकर पीर ने पूछा, नड्डी वात ना राविया, वड्डी थी मुई आस, तन पुकेंदी गोर में, तै सह ना मिलियास। गुरुजी उत्तर देने लगे, महल कुचज्जी, मड़ बड़ी, काली मनु कसुद्ध, जे गुण होवन ता फिर रवै, नानक अवगुण मुंथ। ए पीर जी, यदि औरत घर में हो और मर्द परदेश गया हो, और औरत मर्द के लिए घर के अंदर ही बैठी रहे, तब औरत पति की और पति औरत का। यदि औरत तो अवगुणहारी हो तथा अपने पति पर विश्वास ना हो, तो वह औरत पति की नहीं, वह तो दूसरों की होती है। यदि औरत धैर्य से बैठी रहे, तब उसका धैर्य उसकी इच्छा पूर्ण करता है। यदि औरत सुचज्जी हो परंतु पति से डरे तथा महलों से सुगंधी आती हो, उस पर अधिक प्रसन्न होता है। यदि औरत में दुर्गंध हो तो पति उस पर प्रसन्न नहीं होता तथा उस पर कृपा नहीं करता। यदि अधिक दुर्गंध हो तो पति उसके निकट भी नहीं आता। ये पीर जी, यह देह अच्छी नहीं जो अपने स्वामी की सार नहीं जानती। बुराई का नाम दुर्गंध है। यदि अहंकार है तो उसका नाम महादुर्गंध है। यदि यह सभी दुर्गुण जिसमें हो तो बताओ, उसे पिया प्रभु परमात्मा किस प्रकार मिलेगा। सच्चा स्वामी तो गुणों के साथ ही प्राप्त होता है। इतनी बात सुनकर पीर जी पूछने लगे, कवन सु अक्षर कवन गुण, कवन सु मणिया मंत्र, कवन सु वेसु हौ हरि, जित वस आवे कंत, कवन सु वेसु हौ करी, जित वस आवे कंत। गुरु नानक देव जी ने इतनी बात सुनकर जवाब दिया, निवन सु अक्षर खवन गुण, जेवा मणिया मंत, ए त्रै भैणे वेस कर, तावस आवी कंत, सेवा करे कंत की, कंत तिसका होए, सभे सैया छाड़ के, कंत किसी पै होए। हे पीर जी, जो झुकना है यह प्रत्येक के लिए उत्तम है, बस उसका नाम अक्षर है। और भली बुरी बात सुनकर आगे से उत्तर ना देना इसका हिमड़ा है। तथा ईश्वर की ओर से सुख दुख जो भी मिल जाए तथा वाणी द्वारा जब कभी बोलना पड़े तभी भला बोलो, इसका नाम मणिया कहा जाता है। ऐसे लक्षणों वाली पति को पा लेती है। सभी को छोड़कर पति देव उसी के बन जाते हैं। अर्थात जो पति की सेवा करती है तब पति उसी का बन जाता है। जो सेवा करे कंत की, ता कंत तिसी का होए, गरीबी कंत ना पाइए, पामे खरी स्वाल्यो होए। हे पीर जी, मूल तो सच्ची सेवा है। सेविका ही को पति परमात्मा का दीदार होता है।
परंतु यदि सेवा में अहंकार है तो ऊपर से कितनी भी सुंदर हो, उस पर परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। यह अटल सिद्धांत है, वही त्यागता कही जाती है। हे पीर जी, यह सच है कि सेवा ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। यह सुनकर शेख ब्रह्म गुरु जी के चरणों पर गिर गया और कहने लगा, धन्य हो गुरु, धन्य हो गुरु नानक, आप धन्य हो। आपकी कृपा से हमें इलाही ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। आज हमने जीवन लाभ प्राप्त किया है, आज खुदा का दीदार हुआ है। गुरु जी ने कहा, हे पीर जी, जैसे रूप और काम में प्रीति है तथा लोभ में धन की प्रीति है, उसी प्रकार जो ईश्वर प्रस्त इंसान है, उनकी प्रीति परमार्थ की बातों में होती है। जैसे भूखे को भोजन प्रिय है, निद्रा के समय पलंग पर बिछा बिस्तर अच्छा लगता है, उसी प्रकार उसके भक्तों को उसी की बातें भली लगती हैं और दूसरी बातें उसको अच्छी नहीं लगती। ईश्वर की चर्चा के सिवाय खामोश रहना बहुत अच्छा है। तब पीर जी ने कहा, हे गुरुदेव, आप कृपया एक काती प्रदान करो जिससे हलाल किया हुआ हराम ना हो जाए। तब गुरु नानक देव जी ने शब्द उच्चारण किया, सच काती सच सब सार, काढ़त तिसकी अपर अपार, सच की सान लई चिलकाए, गुण की ठेके विच समाए, तिसका पुट्ठा ओवे सेख, लोहू लब निकट्ठा देख, हक हलाल लगैक जाए, नानक दर दीदार समाए। हे शेख जी, खून के स्थान पर जिसके लोभ हैं, जब तक लोभ है तब तक यह हराम है, जब इसमें से लोभ निकल जाए तब यह हलाल हो जाता है। फिर प्रसन्न होकर शेख ने कहा, हे गुरु नानक देव जी, यह समय उस परमात्मा की अपार कृपा से मिला है। यदि अब भी शंकाओं का समाधान ना हुआ तब और कहां होगा। इसलिए मैं एक बात और पूछना चाहता हूं। गुरु जी कहने लगे, जो कुछ आप पूछना चाहो उसे भली प्रकार पूछिए, हमारी ओर से उत्तर दिया जाएगा। तब शेख ने कहा, हे गुरु जी, जो यह माया तो छल और यह जीव लोभी है, इस माया को किस प्रकार छला जाए, इस माया से किस प्रकार बचा जाए। तब गुरु जी ने उत्तर दिया, अछल छलाई न छले, न काओ कटारा कर सके, जो साहिब राखे त्यों रहे, इस लोभी का ज्यों तल पल है, बिन तेल दीवा क्यों जले। हे शेख जी, यह माया किसी से छली नहीं जाती, क्योंकि जीव मन से माया निकल नहीं सकती। यह मनुष्य लोभी है, भली समझ कर रखता है। शेख ने कहा, बगैर तेल के दीवा किस प्रकार जलेगा और बगैर दीवा जले के प्रकाश किस प्रकार हो। तब गुरु साहब कहने लगे, कुरान कतेब कमाइए, पौवट्टी इत तन लाइए, सच बुझण आन जलाइए, बिन तेल दीवा यूं जले, कर चानन साहिब तुम मिले। हे शेख जी, संयम करने से सत्य का दीपक जलता है, तब साहिब को मिलता है। शेख ने कहा, हे गुरुवर, आप जो बातें कर रहे हैं ऐसे प्रतीत होता है जैसे आपके भीतर से खुदा बोल रहा हो। इस प्रकार गुरु नानक देव जी ने शेख ब्रह्म को उस खुदा के दीदार करवा दिए, उस खुदा के जीवन का, उस खुदा के सच्चे संदेश का मंत्र देकर निहाल कर दिया। भगत जनों, गुरु नानक देव जी अपने दोनों प्रिय भक्तों भाई पाला जी और भाई मर्दाना जी के साथ और आगे
लोगों को प्रभु परमात्मा के नाम का संदेश देने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़े। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।